वाराणसी के बड़गांव के अनेई गांव में जल शक्ति मिशन की पीवीसी की पाइप में आग लगने का मामला सामने आया है। ये आग ट्रांसफार्मर की शॉर्ट सर्किट की चिंगारी से लगने की बात सामने आ रही। आग इतनी ज़्यादा भयंकर थी कि इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है। वाराणसी के 3 फायर स्टेशन के साथ जौनपुर के फायर स्टेशन से गाड़ी आग को काबू पाने के लिए बुलाया गया था। आग से लगभग 4 से 5 करोड़ की पाइप जलकर राख हो गई है। वहीं आपको बता दें कि एलटी परियोजना प्रबंधक शमशेर आलम ने बताया है कि जल शक्ति परियोजना के तहत कार्य चल रहा है और इसको लेकर पीवीसी की पाइप रखी हुई थी। पाइप के पास एक ट्रांसफार्मर रखा हुआ था और शमशेर आलम ने आगे बताया, सुरक्षा गार्ड ने बताया कि ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से चिंगारी निकली जो कि पीवीसी पाइप में जा गिरी, जिससे आग लग गई। मेरा नाम शमशेर आलम और परियोजना प्रबंधक हूँ इस जो बनारस में जो है काम चल रहा एलएनटी के। अब इसका जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड का कहना है कि जैसे इनकी ड्यूटी रहती है, यहाँ पे ये बैठे हुए थे और बगल में एक ट्रांसफार्मर है, वहाँ से शॉर्ट सर्किट से चिंगारी निकली और हवा मतलब इतनी ज़्यादा थी कि वो चिंगारी से नीचे घास फूस से आग बढ़ते हुए हमारे पाइप की तरफ आई और हमारे गार्ड ने कोशिश किया उसको बंद करने के लिए, बट हवा इतनी तेज थी, पाइप पकड़ने का जैसे ही पकड़ा इन्होंने हमारे अन्य अधिकारियों को बताया, इसकी सूचना दी। उसके बाद दमकल को फ़ोन लगाया लेकिन उस टाइम नहीं लगा। फिर इन्होंने पुलिस को भी कॉल किया। उसके बाद मौके पे आधे घंटे 45 मिनट के बाद दमकल की गाड़ी आई, बट वो आग को काबू करने पे बहुत ही मुश्किल हो रहे थे, जैसे कि लपटें बहुत ज़्यादा थी, हीट की वजह से जो है वो कंट्रोल में नहीं थी। अब सर कितने का नुकसान हुआ होगा सर? अब ये तो हम एग्जैक्ट आंकड़ा वो देखने के बाद ही बता सकते हैं, लेकिन जनरली 4 से 5 करोड़ का होगा। देखिए, ये जो घटना की जो सूचना मिली है, ये मिली है बड़ा गांव थाना पड़ता है, वहाँ पे एक अनई बाजार है। अनई बाजार के पास ही एक तुलसी इंटर कॉलेज है, उसी के पास में एक ग्राउंड है। ग्राउंड में कई सारे जो पीवीसी के पाइप्स हैं उसकी लॉगिंग करके रखे थे, ज़्यादा संख्या में थी। बगल में ही पास में एक ट्रांसफार्मर था, वो लोडिंग ऑफ करंट होने से शायद उसका स्पार्क जो है नीचे आया और वो पीवीसी पाइप में आग पकड़ ली। तो काफ़ी बड़ी आग थी। हालांकि कोई ऐसा अभी जो रिपोर्ट हुआ है कि कोई जनहानि की ऐसी सूचना नहीं है, क्योंकि खुले मैदान में थी। परंतु चूँकि क्योंकि आग काफ़ी बड़ी थी, हीट होती, पीवीसी की पाइप की आग जल्दी बुझती नहीं है। तो पिंडरा फायर स्टेशन जो सबसे इसका जो जुरिस्डिक्शन है, वहाँ से 2 गाड़ियाँ आई, फिर भीलूपुर से वहाँ से भेजा गया और चेतगंज से मैं स्वयं आया, चेतगंज से गाड़ी, और हमने हेल्प के तौर पे जौनपुर से जो हमारे सीएफओ साहब उनसे रिक्वेस्ट किया और टोटल 5 गाड़ियाँ एंगेज हुई हैं, एक जौनपुर को मिला करके 4 जनपद की हैं और एक जो है जौनपुर की। सर इलाज पाइप यहाँ रखा गया, कुछ दिन पहले भी सर इस तरह की घटना हुई थी। जी। इसको लेकर के सब प्रशासन सचेत नहीं हुआ। अगर फसल अगल बगल कट गई, अगर नहीं कटा होता तो गांव में आग फैल जाती, काफी नुकसान होता। इस पर क्या कहते हैं? देखिए, आग लगी थी, पहले हमारे जो अधिकारी आए थे यहाँ पे मौके पे, उन्होंने बताया भी था इस संबंध में हमने सूचित किया था कि शायद यह जल संस्थान विभाग का ये पाइप है। तो उनको कहा भी गया था कि इसको हटा लिया जाए, पर उसके जो है शायद कुछ कारण रहा होगा जिस कारण से इसको नहीं हटाया गया और आज जो है वो घटना घटित हो गई। सर इतनी बड़ी घटना हो सकती थी, क्या कार्रवाई हो सकती है सर? अब पुनः जो है जब जिसका पता किया जाए एक्चुअल कि इसका ओनर कौन है, इस पाइप का रखेगा, उनको फिर लिखा पढ़ी में दिया जाएगा कि भाई आप ये लॉगिंग जो यहाँ किए हुए थे जो पाइप का, उसको जो तत्काल हटा ले। अभी हमने कुछ बचा भी लिया है, आप देख पा रहे होंगे सामने की तरफ की कई सारी पाइप रखी हुई हैं, तो इनको तत्काल यहाँ से हटा लें, जिससे कि भविष्य में जो इधर साइड जो फसलें वगैरह हैं उस पर नुकसान। सर कितने समय में, कितने घंटे में सब आग पर काबू पाया गया? ये लगभग 3 घंटे फायर फाइटिंग चली है। उसके बाद ही मौके पे जो है क्या कहते हैं, मैं भी हूँ और आग पे कम पूर्णतः काबू पा लिया गया। लेकिन अभी कूलिंग की कार्रवाई, क्योंकि वो पीवीसी की पाइप है, तो कूलिंग की कार्रवाई अभी लगातार जो है चालू है। जो गार्ड साहब यहाँ के थे सर, उन्होंने बताया कि पुलिस यहाँ करीब 1 से 1.5 घंटे में प्रशासन आई और जो अपना फायर ब्रिगेड है 1 घंटे के बाद आई। नहीं, देखिए, जब सूचना मिलती है, जैसे पहले क्या होता है कि जब कोई आग लगती है तो वो अपने से ही वो टैकल करने का प्रयास करते हैं। जब वो सूचना देते हैं कंट्रोल रूम में, वहाँ से नोट होती है। उसके बाद जो भी डिस्टेंस वगैरह होता है, क्योंकि वो लेंथ की, क्योंकि पिंडरा यहाँ से आप समझ पा रहे होंगे, पिंडरा में फायर स्टेशन है, वहाँ से गाड़ियाँ आती है, तो जो भी समय लगा होगा वही है।